हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जीके भाई एमएस गौतम पे स्वागत है। मिलते हैं आज फिर बच्चों अपनी नई क्लास में। आपको पता होगा कि पॉलिटी में हम जो पढ़ रहे थे उस दिन आपकी समितियां हो चुकी थी, जिसके बारे में हमने बहुत चीज़ों को समझा और समितियां हो गई थी। उसके बाद आज हम मिलते हैं अपने जो संविधान निर्माण की जो समिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रारूप समिति। यहाँ से क्वेश्चन देखो, प्रारूप समिति से आपके क्या है, आज ये पहले चैप्टर की आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें आज हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति की हम बात करें तो यहाँ से देखो, प्रारूप समिति में बात करेंगे। ये आपकी समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की समिति थी जिसमें संविधान निर्माण की बात की गई थी और जिसमें कुल सदस्य 7 सदस्य थे जिन्होंने संविधान को तैयार करके और संविधान को लागू करने तक का सफर तय किया। इसके बाद देखो हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। टोटल 7। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में कितने सदस्य थे तो 6। ऐसे याद रखना। सबसे पहले याद रखना इसकी जो स्थापना हुई, याद रखना 29 अगस्त 1947 को। याद रखना इसके जो उपनाम 2 याद रखना। पहला संविधान निर्माण समिति, संविधान निर्माण समिति। इसके बाद पांडुलेखन समिति। ठीक है, यानी कभी पूछा जाए पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। अब हम बात करें कि जो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, याद रखना इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और आपको पता होगा इनका चुनाव कहाँ से हुआ था, पहले बंगाल से हुआ था, ये हार गए थे। इसके बाद ये बच्चों कहाँ से शामिल हुए थे, बम्बई के प्रेसिडेंसी जो सीट थी वहाँ से इनको यहाँ संविधान सभा में शामिल किया गया था। अब प्रारूप समिति की बात करें तो कुल इसमें सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य भाई बता दो कोई। कुल सदस्य हैं 7। पहले याद रखना, ठीक है, पहला देखो अल्लादी, ऐसे रखो, पहले अध्यक्ष कर लो। ठीक है, पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, पहले अध्यक्ष हो गए। दूसरा अल्लादी कृष्णाचारी आयंगर। ठीक है, इसके बाद तीसरे हैं एन गोपाला स्वामी आयंगर। दोनों देखो, याद रखना एन गोपाला स्वामी आयंगर। चौथे हैं के.एम. मुंशी जी। आपको पता होगा ये कांग्रेस के सदस्य थे, एकमात्र संविधान सभा में शामिल कांग्रेस के सदस्य। इसके बाद 5वें आते हैं बी.एल. मिश्र, जो कि एन. माधवराव की जगह आए थे, एन. माधवराव की जगह आए थे। छठवें हैं आपके टी. किसका नाम भूल गए हम, अल्लादी कृष्णाचार्य अयंगर, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, हाँ वो। ठीक है, कोई नहीं, इनका भी लिख लो टी. कृष्णाचारी। या आपको पता होगा डी.पी. खैतान की जगह आए थे। इसके बाद 7वें जो बचे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। तो देखो बच्चों, याद रखना प्रारूप समिति की बात करें, स्थापना 29 अगस्त 1947 को। उपनाम 2 याद रखना, संविधान निर्माण समिति और पांडुलेखन समिति।
इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष रहे। अल्लादी कृष्णाचार्य अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे एकमात्र, बी एल मिस एन माधवराव, टी टी कृष्णाचार्य डी पी खेतान की जगह आए थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब हम बात करें इस समिति के बारे में। इस समिति ने, याद रखना, अपना विचार एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बताइए इसने अपना विचार कब दिया। तो याद रखना 21 फरवरी 1948 को इन्होंने विचार दिया और कहा, इन्होंने विचार दिया और संविधान में 315 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ होंगी, ये कहा। ठीक है, होंगी। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन बनेंगे। प्रारूप समिति स्थापना 29 अगस्त 1948 को हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कितने सदस्य थे टोटल? 7 सदस्य थे। इसके उपनाम क्या थे? संविधान निर्माण समिति और पांडुलेखन समिति। इसने अपना विचार कब दिया? 21 फरवरी 1948 को दिया और इसमें कहा कि संविधान में कुल 315 आर्टिकल और आपकी 8 अनुसूचियाँ होंगी। अब पूर्ण रूप से ये संविधान सभा में विचार कब रखेंगे वो भी आगे लिखते हैं। ठीक है, पहले इतनी चीज़ें नोट करो। तो देखो प्रारूप समिति की बात करें, स्थापना 29 अगस्त 1947, उपनाम पांडुलेखन समिति और संविधान निर्माण समिति, अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कुल टोटल 7 सदस्य थे। पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, फिर अल्लादी कृष्णाचार्य थे, उसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे। ठीक है, इसके बाद के एम मुंशी के बाद आपके बी एल मिस थे, डी पी खेतान थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। इसके बाद इन्होंने संविधान सभा में विचार रखा। पहला विचार जो दिया था वो 21 फरवरी 1948 को दिया था और कहा था जो संविधान बनेगा उसमें 315 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ होंगी। ठीक है, अब देखो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अब याद रखना अगला पॉइंट, प्रारूप समिति ने, प्रारूप याद रखना इस समिति ने संविधान निर्माण का प्रारूप 28 अक्टूबर 1948 को पेश किया था। ठीक है, अब देखो अगला यहाँ था संविधान सभा पे वाचन। संविधान सभा के वाचन, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा के कितने वाचन हुए। तो देखो आपको याद रखना 3 वाचन। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए संविधान सभा में कितने वाचन हुए। तो आपको याद रखना कितने वाचन हुए? 3 वाचन। पहला जो वाचन होगा आपको याद रखना 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। 4-9 याद रखना। ठीक है, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। अब दूसरा जो वाचन हम बात करें
वो याद रखना 15 अक्टूबर 1948 से लेकर, अरे 1949 करना है यहाँ पे, ठीक है, 1949 से लेकर, शायद गलती कर रहे अक्टूबर नहीं है यहाँ पे, नवंबर, सॉरी। तो याद रखना 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना लास्ट है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। तो ये याद रखना, 3 वाचन याद रखोगे, 4 नवंबर, फिर से 9 नवंबर तक, फिर 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला। दूसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर। तो देखो 14 9 4 4 9 14 26, ये आपको याद रखना, बीच के डेट याद रखना। ये आपका पहला जो वाचन होगा 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। लास्ट तीसरा जो सबसे लास्ट वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से आपका 26 नवंबर 1949 तक चला। बीच का याद रखना 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। 3 वाचन आपको ये तो याद रखने हैं, एग्जाम में बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, 3 वाचन आपको याद रखने, ठीक है, लिख लो। तो देखो संविधान सभा में समिति ने रिपोर्ट कब दी पेश की, प्रस्ताव कब रखा, 26 अक्टूबर, याद रखना 28 अक्टूबर 1948 को, और उसके बाद 3 वाचन किए गए संविधान सभा में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आते हैं संविधान की लास्ट पड़ाव पर, जहाँ संविधान खत्म होने के कगार पे है, ठीक है, याद रखना। अब देखो सबसे पहले बात करें 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, यहाँ से क्वेश्चन आपको पता होंगे, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में खासकर क्वेश्चन आए हैं, और आपको सबसे ज़्यादा, हाँ अच्छी बात बताए ना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में पॉलिटी के आते हैं, याद रखना। इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया, अंगीकार किया गया, यानी याद रखना इसी दिन संविधान को अर्ध रूप से पारित किया गया, पारित किया गया। इसके बाद याद रखना इसी दिन कुछ आर्टिकल लागू किए गए, कुछ आर्टिकल लागू किए गए, जैसे आपको याद रखना 3 4 5 6, क्या याद रखना, 5 6 से याद रखना, सॉरी गलती हो गई, 6 5 6 7 8 9, ठीक है, 324 366 367 389 390 391 392, ठीक है, 392, हाँ 367 379, शायद गलती करते तो देख के लिख लें, 367 379 380 388 इक्यावन, हाँ 388 91 392
393, 394, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 394 80 366 और हो गया है 367 3 9 60 यहाँ पे एक और लिख लेना आर्टिकल 60 324 366 367 ठीक है। हाँ आप सही है आर्टिकल ये थोड़े याद रखना। अब देखो याद रखना ये थोड़े हमें भी भूल जाते हैं इनकी लाइन नहीं याद रहती। तो देखो 5 6 7 8 9 60 324 366 367 380 389 351 391 392 393 394 ये आर्टिकल इसी दिन लागू किए याद रखना। इसी दिन संविधान सभा में 300 संविधान सभा में 284 सदस्यों ने भाग लिया था ठीक है। याद रखना इसी दिन अगर पूछा जाए संविधान सभा में 284 लोगों ने भाग लिया था ठीक है। अब बात करें इस पर इस याद रखना संविधान पर पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और याद रखना इसी दिन 8 महिलाओं ने भाग लिया था ठीक है। तो देखो 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। इसी दिन संविधान को अर्ध रूप से पारित किया गया। इसी दिन कुछ आर्टिकल लागू किए गए 5 6 7 8 9 60 324 366 367 380 388 391 92 93 94। इसी दिन संविधान सभा में 284 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और इसमें कुल महिलाएं थी शामिल 8 महिलाएं शामिल थी ठीक है। लिख लो इसको। तो देखो याद रखना नवंबर 1949 की बात है इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। इसी दिन संविधान अर्ध रूप से पारित हुआ। इसी दिन कुछ आर्टिकल लागू हुए। शेष आर्टिकल आपके 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। इसके बाद बात करें इसमें आर्टिकल जो लिखे हैं कि आपके पारित हुए। इसी दिन संविधान सभा में 284 सदस्यों ने भाग लिया और संविधान पर पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और इसमें कुल महिलाएं 8 शामिल थी ठीक है। अब देखो यहाँ तक लिख चुके होंगे सभी लोग। अब देखो बात करें सबसे पहले बात करें 24 जनवरी 1950। देखो इसमें क्या हुआ सर्वप्रथम राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति कौन चुनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रगीत कौन है वंदे मातरम ये याद रखना। फिर राष्ट्रगान ये याद रखना जनगण मन। इसके बाद राष्ट्रीय याद रखना इसी दिन संविधान सभा को संसद में परिवर्तित कर दिया गया।
कर दिया गया। याद रखना, यह है संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। अंतिम बैठक थी। याद रखना, संविधान में कुल 214, याद रखना, संविधान में कुल 214 दिन संविधान पर बहस हुई थी। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। तो याद रखना, 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ? राष्ट्रपति बने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन। इसी दिन संविधान सभा को संसद में परिवर्तित कर दिया गया। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और याद रखना, संविधान सभा में कुल 214 दिन संविधान सभा पर बहस चली थी। ठीक है, या कह सकते हैं कुल 214 अधिवेशन हुए। याद रखना, ऐसे एग्जाम में पूछेगा, कुल 214 अधिवेशन हुए। ठीक है, अब देखो एक डेट और याद रखना, 26 जनवरी 1950। तो याद रखना, इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। लागू कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना, लिख लो इसको। बस संविधान आपका खत्म, थोड़ा और बचा है 2-3 पॉइंट। तो देखो, पहला चैप्टर खत्म हो गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रगीत पद लिया गया, राष्ट्रगान लिया गया, राष्ट्रपति का पद लिया, राष्ट्रगीत अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया। इसी दिन संविधान सभा संसद में परिवर्तित हो गई। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। कुल 214 दिन बहस हुई थी, या 214 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, याद रखना, नोट कर लो जल्दी से। देखो, नोट हो गया होगा, नोट कर लिया होगा। देखो, अब हम बात करें संविधान की बात करें तो इसे याद रखना, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 18 दिन 11 माह का समय लगा था। ठीक है, इसके बाद अगर पूछे जाए इसके कॉलीग्राफर या बोल सकते हैं सुलेखक। ठीक है, या इसके सुलेखक कौन है? तो याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने याद रखना संविधान को इटालियन शैली में लिखा था। इन्होंने संविधान को इटालियन शैली में लिखा था। और याद रखना, इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा था। इसके बाद संविधान की अगर बात करें सजावट और कलाकृति, ये किसने की थी संविधान पर? तो याद रखना, सजावट
राम मनोहर। याद रखना, जो सजा कलाकृति है राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। और इसमें सजावट का कार्य शायद थोड़ा ये नाम याद नहीं आ रहा, मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस। तो ये याद रखना, जो सजावट का कार्य किया था नंदलाल बोस ने, और जो कलाकृति है राम मनोहर सिन्हा। अगर हम बात करें अब यहीं पे प्रस्तावना की, यहाँ पे देखो प्रस्तावना याद रखना, प्रस्तावना के सुलेखक तो याद रखना कौन है, कृष्ण बसंत वैद। और इन्होंने वैद थे, इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी थी, हिंदी भाषा में लिखी थी प्रस्तावना, ठीक है। इसके बाद संविधान का खर्च कितना आया था, 64 लाख, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कितना खर्च आया, तो 64-65 दे दे, 65 लाख कर लो यहाँ पे, 65 लाख का खर्च आया था, ठीक है। अगर हम बात करें संविधान के, यानी कि संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा। कॉलीग्राफर या सुलेखक कौन कहे जाते हैं, प्रेम बिहारी नायर राजा था। संविधान को इटालियन शैली में लिखा था, और इसमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में लिखा था। प्रस्तावना के सुलेखक कौन है, कृष्ण बसंत वैद, इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी थी। और यानी संविधान की सजावट और कलाकृति किसने की थी, ऊपर नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने की थी। अगला पॉइंट याद रखना, संविधान के चुनाव में जो मोहर किसकी थी, तो याद रखना जो मोहर थी हाथी की। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो मोहर थी उस पर जो हाथी की मोहर थी, ठीक है, याद रखना। तो ये सभी आपको क्या, चुनाव चिन्ह जो संविधान का था वो चुनाव चिन्ह हाथी था, याद रखना। चुनाव चिन्ह भी याद रखना, चुनाव चिन्ह हाथी था, लिख लो, ठीक है। आपका क्या हुआ, पहला चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया। अब हम मिलेंगे ज्योग्राफी के, जो दूसरा चैप्टर चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम पॉलिटी का कंप्लीट करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोग जुड़ना ना भूलें, अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग शेयर तो करते नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्लास है, आप शेयर करोगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और व्यूज आए, ऐसा कुछ है नहीं है जो आप लोग करते नहीं। और आपका एक लाइक करने में और एक सब्सक्राइब करने में पता नहीं बहुत ज़्यादा कुछ जा रहा है, हमें ऐसा लगता है। इससे ज़्यादा हम आपको चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।